हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के मेलों के शीर्षक में भाद्रपद मास से आगे के मेलों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर भाद्रपद महीने के मेलों तक आपसे चर्चा कर ली है और भाद्रपद महीने के मेलों के बाद विद्यार्थियों मैं अगली कड़ी के अंदर आने वाला हूं आश्विन महीने के मेलों के ऊपर। जरा ध्यान दें, आश्विन मास या जिसको मैं कह रहा हूं आसोज मास, ध्यान दें, आश्विन मास कह दीजिए या आसोज मास कह दीजिए। आश्विन या आसोज महीने के मेलों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। और विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं जैसे राजस्थान के त्योहार के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान के त्योहार का शीर्षक जब हम पढ़ते हैं तो 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 10 दशहरा और 20 दिवाली। तो 16 श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या होती है, फिर 9 नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी होती है और उसके बाद दशहरे का दिन आश्विन शुक्ल दशमी का दिन आता है और उसके 20 दिन बाद यानी कि कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली होती है। तो मैं आश्विन महीने में चल रहा हूं और आश्विन शुक्ल दशमी की बात कर रहा हूं। अभी दशहरे का त्योहार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो राजस्थान के अंदर दशहरे का मेला, वैसे तो दशहरा पूरे राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाता है और इस बार कोरोना पेंडेमिक के कारण इसकी धूम भी थोड़ी कमजोर रही और रावण को भी जलने से राहत इस बार जरूर मिली होगी। पर विद्यार्थियों, दशहरे के मेले की बात करें तो राजस्थान में सबसे मशहूर दशहरा कहां का है? कोटा का है। ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर सबसे मशहूर दशहरा कहां का है? कोटा का। और कोटा के दशहरे की बात करूं तो विद्यार्थियों, आश्विन शुक्ल दशमी या आसोज शुक्ल दशमी, गौर करिए, आश्विन शुक्ल दशमी कह दीजिए या आसोज शुक्ल दशमी कह दीजिए। ये आश्विन शुक्ल दशमी या आसोज शुक्ल दशमी दशहरे का दिन होता है। और विद्यार्थियों, ये दशहरे का दिन कह दो, विजयादशमी का दिन कह दो, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि दशहरे को या विजयादशमी को राजस्थान के कोटा शहर के अंदर बहुत फेमस दशहरे का महोत्सव आयोजित किया जाता है। वैसे दशहरे से कुछ दिन पहले ही कोटा के अंदर दशहरे के कार्यक्रम की धूम प्रारंभ हो जाती है और दशहरे के दिन रावण के दहन के साथ उस कार्यक्रम का समापन होता है। तो विद्यार्थियों, रावण को जलाने का यह कार्यक्रम हर साल हम इस दिन इस बात को प्रतीक मानते हैं कि अंधकार पर सत्य की, प्रकाश की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, अहंकार पर विनम्रता की विजय होती है। और इसका प्रतीक त्योहार राजस्थान का दशहरा फेस्टिवल। और विद्यार्थियों, दशहरे की धूम सबसे ज्यादा हमें कहां दिखाई देती है? दशहरे की धूम सबसे ज्यादा हमें कोटा शहर में दिखाई देती है और आसोज शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे विद्यार्थियों, मैं आश्विन की पूर्णिमा की बात करूं तो आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है और शरद पूर्णिमा को, ध्यान देना, चित्तौड़ घराने की बहू मीराबाई, वो मीरा जिसका लालन पालन मेड़ता में हुआ, वो मीरा जिसका जन्म कुड़की में हुआ, लेकिन वो मीरा 1516 के अंदर मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू बनकर आई। वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी बनकर चित्तौड़ के किले में आई और उस चित्तौड़ घराने की बहू, चित्तौड़ के घराने की बहू मीराबाई का महोत्सव चित्तौड़ के किले के अंदर कब मनाया जाता है? आश्विन महीने की पूर्णिमा को। विद्यार्थियों ध्यान देना, आश्विन की पूर्णिमा और आश्विन की पूर्णिमा को क्या होती है? शरद पूर्णिमा। जरा ध्यान दीजिए, आश्विन की पूर्णिमा और आश्विन की पूर्णिमा को क्या होती है? शरद पूर्णिमा होती है। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि शरद पूर्णिमा को चित्तौड़ की मीरा चमत्कार करती है आलनपुर में आकर, यानी आलनपुर सवाई माधोपुर के अंदर चमत्कार जी का मेला भी शरद पूर्णिमा को लगता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में आश्विन पूर्णिमा को है, वैसे ही आलनपुर सवाई माधोपुर के अंदर एक मेला लगता है चमत्कार जी का मेला। चमत्कार जी का मेला लगता है आलनपुर सवाई माधोपुर के अंदर। विद्यार्थियों, ये चमत्कार जी जो है ना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का मेला है। वास्तव में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी का यहां पर मंदिर है और कहते हैं कि आलनपुर सवाई माधोपुर में इस मेले की तिथि भी वही है आश्विन की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा। देखिए, आप तो एक लाइन याद कर लो कि शरद पूर्णिमा को चित्तौड़ की मीरा आलनपुर में आकर क्या करती है? चमत्कार करती है। चित्तौड़ की मीरा शरद पूर्णिमा को
आलनपुर में आकर चमत्कार करती है। यानी कहने का मतलब मीरा महोत्सव चित्तौड़ में और आलनपुर के अंदर विद्यार्थियों गौर करिए चमत्कार जी का मेला, ये दोनों ही मेले कब लगते हैं? ये दोनों ही मेले शरद पूर्णिमा को लगते हैं। और मेरी बात को दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा कि शरद पूर्णिमा को चित्तौड़ की मीरा आलनपुर में आकर चमत्कार करती है। यानी कि आश्विन की पूर्णिमा को विद्यार्थियों कहते हैं कि शरद पूर्णिमा होती है और उस दिन चित्तौड़ में मीरा महोत्सव और उस दिन आलनपुर सवाई माधोपुर के अंदर चमत्कार जी का मेला आयोजित किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात हमें आश्विन के महीने में ध्यान रखनी है। लेकिन विद्यार्थियों आश्विन के महीने के अंदर कहते हैं कि मेले के नाम पर हमने चाहे वो चित्तौड़ का मीरा महोत्सव हो और चाहे वो आलनपुर का चमत्कार जी का मेला हो और चाहे वो कोटा का दशहरे का मेला हो, ये हमने आश्विन महीने के अंदर पढ़े। पर विद्यार्थियों आश्विन के बाद महीना कार्तिक का आता और कार्तिक महीने की बात हो तो मैं समझता हूं कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में तो कोई बड़ा मेला हो नहीं सकता, क्योंकि दिवाली का त्योहार कार्तिक की अमावस्या को आ रहा है। और विद्यार्थियों दिवाली से बड़ा मेला तो राजस्थान में भला कौन सा होगा? दिवाली तो पूरे राजस्थान के हिंदू समाज के लिए, राजस्थान के हिंदू समुदाय की हजारों कौम के लिए दिवाली से बड़ा कोई महोत्सव हो नहीं सकता। और राजस्थान के अंदर दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पूरे भारत के अंदर भी दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो दिवाली से पहले मेला नहीं, दिवाली खुद ही मेला है। घर के अंदर 7 समंदर पार बैठा भाई भी घर वालों के साथ लक्ष्मी पूजा करने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है। वो आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला त्योहार दिवाली का त्योहार। विद्यार्थियों दिवाली के त्योहार में दिवाली तक तो मेले नहीं है, पर दिवाली के जस्ट बाद मेलों की शुरुआत हो जाती है। और मैं बात दिवाली के बाद सबसे पहले अन्नकूट मेले की करूंगा, अन्नकूट महोत्सव की करूंगा। दिवाली के बाद वैसे तो राजस्थान के हजारों मंदिरों में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जाता है, पर जब दिवाली खत्म हो जाती है तो कार्तिक शुक्ल एकम को राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर नाथद्वारा के मंदिर के अंदर कार्तिक शुक्ल एकम का अन्नकूट महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। और विद्यार्थियों एक बात बता रहा हूं, इस मेले के अंदर चावल लुटाए जाते हैं, चावलों की लूट बड़ी प्रसिद्ध है। और चावलों की लूट बड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ के स्थानीय आदिवासी भील समुदाय के लोग उन चावलों को लूटते हैं। ध्यान देना, यहां पर जो आदिवासी भील समुदाय के लोग वो चावलों को लूटते हैं, चावलों की लूट बड़ी लोकप्रिय है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद का बहुत फेमस है। विद्यार्थियों ये राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव दिवाली के जस्ट बाद मनाया जाता है। दिवाली कार्तिक की अमावस को होती है और कार्तिक की अमावस को हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं विद्यार्थियों गौर करिएगा। और जस्ट अगले दिन कार्तिक शुक्ल एकम का दिन होता है, गोवर्धन पूजा का दिन होता है। और उसी गोवर्धन पूजा के दिन नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर अन्नकूट के प्रसाद का वितरण जो है वो किया जाता है। अन्नकूट के प्रसाद का वितरण श्रीनाथ जी के मेले के अंदर, श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों दिवाली के जस्ट बाद एक मेला आयोजित किया जाता है, गरुड़ मेला। जरा ध्यान देना, दिवाली के जस्ट बाद एक मेला होता है जिसको हम कहते हैं गरुड़ मेला। ये गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। जरा ध्यान दें, ये गरुड़ मेला कहां आयोजित होता है? ये गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर। जरा ध्यान दें, ये गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में आयोजित होता है। और ये गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन आयोजित होता है। ध्यान देना, कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन गरुड़ मेले का आयोजन किया जाता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं विद्यार्थियों, गरुड़ मेले का आयोजन कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन होता है। देखिए दिवाली जो होती है ना वो तो कार्तिक अमावस्या को होती है, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा होती है और कार्तिक शुक्ल दूज को भाई दूज होती है। लक्ष्मी जी की पूजा तो मैंने कर ली, पर राम की पूजा मैंने आपको पूछा था दिवाली को की नहीं, तो राम की पूजा नहीं की तो चलो कोई नहीं। राम किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। और भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? गरुड़। तो लक्ष्मी जी की पूजा कर ली तो लक्ष्मी जी हमको आशीर्वाद देने धरती पर आए थे। तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में ढूंढ रहे थे कि मेरे लक्ष्मी जी कहां गए, और तभी पता चला लक्ष्मी जी धरती पर आ गए।
तो भगवान विष्णु ने अपना गरुड़ वाहन भेजा धरती पर लक्ष्मी को वापस लेने के लिए। और गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने धरती पर वापस भेजा तो धरती पर गरुड़ आया और लक्ष्मी जी को लेकर जावे तब तक 3 दिन और गुजर गए। और इसलिए कार्तिक शुक्ल तृतीया को ध्यान रखिए, याद करने के फंडे बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी आप पूछोगे सर आपको कैसे पता कि विष्णु जी ने अपना वाहन गरुड़ लक्ष्मी जी को लेने के लिए भेजा। अरे भाई मैं तो ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, याद ऐसे ही होगा। भगवान देखो, भगवान राम विष्णु के अवतार है और राम का अवतार या विष्णु का अवतार राम के बाद में कृष्ण हुए। कृष्ण क्या बजाया करते थे? बंसी बजाया करते थे पहाड़ों पर, तो बंसी पहाड़ पर। इधर राम के भाई कौन है? भरत है, राम का दिन तो है ना। और उधर विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है। और लक्ष्मी जी को लेने के लिए आया ये गरुड़ 3 दिन बाद वापस वैकुंठ धाम जाने की तैयारी में है। तो कार्तिक शुक्ल तृतीया को गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन विद्यार्थियों, राजस्थान के मेलों के अंदर गौर करिए, जैसे आपको दीपावली कार्तिक अमावस्या को है, लेकिन गुरु नानक की जयंती कार्तिकी पूनम को है। और कार्तिकी पूनम देखो, जैसे वैशाख पूनम को 5-6 मेले बताए ना आपको, वैशाख पूनम को 6 मेले बताए थे, वैसे ही कार्तिकी पूनम को भी मैं 5-6 मेले आपको बता रहा हूं। बड़े इंपॉर्टेंट मेले हैं, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण मेले हैं। जरा ध्यान देना, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान की धरती पर, यह भी बड़ी पूर्णिमा है, त्रिपुर पूर्णिमा है, ध्यान देना। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था इस दिन। कार्तिक पूर्णिमा के मेलों की बात करूं तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मेले के रूप में याद रखना है पुष्कर जी का मेला। पुष्कर मेला देखिए, वैसे राजस्थान के रंगीले मेलों में से है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक पुष्कर की धरती पर आते हैं। कहते हैं कि भारत के सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य और कृत्य भी पुष्कर की धरती पर देखे जाते हैं, जहां विदेशी पर्यटकों का भारी जमघट होता है। लेकिन सरकारों ने अपनी गाइडलाइन के अनुरूप पुष्कर के अंदर सामाजिक समरसता के अनुरूप कहते हैं कि ऐसी किसी भी कृत्य को रोकने का प्रयास जरूर किया जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न और भिन्न करे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के दर्शन भी पुष्कर की धरती पर दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक भी भारी तादाद के अंदर आते हैं। आपको एक से बढ़कर एक विदेशी ब्रांड, चाहे नशीले पदार्थों के ही क्यों ना हो, वो आपको पुष्कर की धरती पर मिल जाते हैं। पर पुष्कर इससे बहुत अलग है, क्योंकि पुष्कर की धरती पर इस सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा का सबसे भव्य मंदिर है। आपको जानकारी हो, भव्य मंदिर इस रूप में नहीं कि बहुत बड़ी कोई मंजिल, लेकिन इस रूप में कि यहां जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा का केंद्र भी है। और जो हरिद्वार जाते हैं हम अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने, तो हमारे राजस्थान में तो ये कहते हैं कि अब हरिद्वार गए लेकिन वापसी में कम से कम एक बार पुष्कर जरूर जाकर आए। तो पुष्कर भी हमारे लिए हरिद्वार से कम नहीं है विद्यार्थियों। और महात्मा गांधी की अस्थियों को तो आपको पता ही है ना, पुष्कर की झील पर वो गांधी घाट, मैडम मेरी जनाना घाट के ऊपर से विसर्जित किया गया था और आज की तारीख में गांधी घाट कहलाता है। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो पुष्कर के मेले की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों। और पुष्कर के मेले की बात अगर करूं तो यहां कार्तिक शुक्ल एकादश से लेके, ध्यान देना, कार्तिक शुक्ल एकादश से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक यहां मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादश से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक, जरा ध्यान दे, कार्तिक शुक्ल एकादश से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक यह मेले का आयोजन किया जाता है। ये पुष्कर का धाम है, ये पुष्कर का मेला है विद्यार्थियों। ये पुष्कर अजमेर के अंदर कार्तिक शुक्ल एकादश से कार्तिक पूर्णिमा तक यहां मेले का आयोजन किया जाता है। ब्रह्मा जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। इसी तरीके से विद्यार्थियों में एक और मेले की चर्चा यहां पर करूं, जरा ध्यान दे, एक और मेले की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा और वो है चंद्रभागा का मेला। जरा ध्यान दे, ये जो चंद्रभागा का मेला है ना, ये झालरा पाटन झालावाड़ में उसी जगह लगता है जहां गोमती सागर का मेला लगता है। पर जब वैशाख की पूनम को मेला लगता है तो नाम गोमती सागर होता है। और वही मेला झालरा पाटन झालावाड़ में, ध्यान देना, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन। पुष्कर का मेला तो पता ही है ना, पुष्कर के अंदर, ये इसलिए मैंने लिखा नहीं है पुष्कर अजमेर, गौर करिए पुष्कर कहां है? अजमेर के अंदर। और झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा का मेला लगता है। और विद्यार्थियों में बताना चाह रहा हूं
कि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर ये मेला कब लगता है? ये कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और वैसे भी चर्चा अपन कार्तिक पूर्णिमा की कर रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा का मेला लगता है। और अपने दिमाग में यह होना चाहिए कि जब वैशाख की पूनम को मेला होता है तो गोमती सागर का मेला होता है, और जब कार्तिक पूर्णिमा को मेला होता है तो वो चंद्रभागा का मेला झालरापाटन झालावाड़ में होता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों एक मेला आता है कपिल मुनि का मेला। जरा ध्यान दें, कपिल मुनि, कपिल सरोवर जो झील है, और राजस्थान में कपिल सरोवर झील कहां है बताइएगा? कपिल मुनि का मेला। राजस्थान में कौन सा स्थान ऐसा है जो कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जानी जाती है? जरा ध्यान दें, कपिल मुनि की तपोभूमि है कपिल सरोवर झील, कोलायत, बीकानेर। ध्यान दें, कपिल सरोवर कहां है? कपिल सरोवर है कोलायत, बीकानेर के अंदर। तो कपिल मुनि का मेला कपिल सरोवर पर लगता है, और ये कपिल सरोवर कहां है? ये कोलायत, बीकानेर के अंदर है। और विद्यार्थियों ध्यान देना, कहते हैं कि कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए, और राजस्थान के अंदर कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत, बीकानेर है। यहां पर भी हरिद्वार में कैसे दीपदान करते हैं, वैसे दीपदान की परंपरा यहां पर भी है, अपने को ध्यान रखना है। ये कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कपिल मुनि और कपिल मुनि की तरह ही कपिल धारा, और कपिल धारा और धारा से बारा, आपको ध्यान हो, बारा का जो शहरिया क्षेत्र है वहां एक मेला लगता है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा, बारा का जो शहरिया क्षेत्र है वहां एक मेला लगता है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा और धारा से क्या है? बारा। कपिल मुनि की तरह ही कपिल धारा और धारा से बारा। कपिल धारा का मेला बारा के शहरिया क्षेत्र के अंदर लगता है, किशनगंज और साबाद तहसीलों में। बारा जिले का जो शहरिया क्षेत्र है वहां एक मेला लगता है कपिल धारा का मेला। और विद्यार्थियों ये मेला भी ध्यान रखें कब लगता है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा। तो याद करने में दिक्कत नहीं है। कपिल मुनि और कपिल धारा, इधर है पुष्कर और चंद्रभागा। तो पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल 11 से पूनम तक अजमेर के पुष्कर में, चंद्रभागा का मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिकी पूनम को, कपिल मुनि का मेला कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में कार्तिकी पूनम को, और कपिल धारा का मेला शहरिया क्षेत्र बारा के अंदर कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। विद्यार्थियों गौर करिए, राजस्थान के अंदर ये तमाम मेले जो है वो आयोजित किए जाते हैं। चाहे वो अन्नकूट का मेला मैंने आपको कार्तिक महीने में बताया है, नाथद्वारा राजसमंद में कार्तिक शुक्ल एकम को चावलों की लूट फेमस है, जिसको भील लूटते हैं। गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर, देखो दिवाली कार्तिकी अमावस है, लक्ष्मी जी की पूजा की, लक्ष्मी जी धरती पर आ गए, उनको लेने के लिए भगवान विष्णु ने क्या भेजा? गरुड़ भेजा। तो गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक शुक्ल तृतीया को लगता है। इसी तरीके से पुष्कर का मेला कार्तिकी पूनम को, कार्तिक शुक्ल 11 से पूनम, तिथि याद रहे तो ठीक, नहीं तो ध्यान रखे कार्तिकी पूनम। चंद्रभागा का मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिकी पूनम को लगता है। कपिल मुनि का मेला कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिकी पूनम। कपिल धारा का मेला शहरिया क्षेत्र बारा के अंदर ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और विद्यार्थियों गौर करिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण मेलों के अंदर अपने को एक बात दिमाग में रखनी है। और इसी तरीके से राजस्थान में कार्तिकी पूनम का एक मेला और लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नीला पानी का मेला। जरा ध्यान दें, हथोड़गांव डूंगरपुर के अंदर नीला पानी का मेला, ये मेला जो नीला पानी का मेला ये हथोड़गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहते हैं नीला पानी का मेला जो हथोड़गांव डूंगरपुर के अंदर है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, नीला पानी का मेला जो हथोड़गांव डूंगरपुर के अंदर है, कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल 14 से लेकर और 3 दिन तक लगातार ये मेला चलता है। मतलब नीला पानी का जो मेला है ना, ये कार्तिक शुक्ल 14 से 3 दिन, कार्तिक शुक्ल 14 और फिर पूनम आ जाएगी, और फिर कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष कृष्ण एकम, यहां से
कार्तिक शुक्ल 14 से लेकर और 3 दिन तक लगातार ये मेला चलता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम, आपको जानकारी हो, कार्तिक शुक्ल 14 से लेकर और 3 दिन तक लगातार इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। कार्तिक महीने के मेलों के ऊपर मैंने चर्चा करी, लेकिन कार्तिक के बाद विद्यार्थियों में मार्गशीर्ष महीने पर लाना चाहूंगा, और मार्गशीर्ष महीने में मेले के नाम पर सबसे बड़ा मेला एक ही है, और वो है गोविंद गुरु का मेला। देखो, गोविंद गुरु कहते हैं, गोविंद गुरु जिन्होंने संप सभा की स्थापना की 1883 में, गोविंद गुरु जिनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर अपने भील समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया और 1883 में संप सभा की स्थापना की, और उस संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 के अंदर मानगढ़ धाम में हुआ। लेकिन 1913 में संप सभा का अधिवेशन जब हुआ तो कहते हैं कि यहां पर पुलिस की जो गोलियां चली, उन गोलियों के शिकार 1500 निहत्थे भील हो गए, और विद्यार्थियों गोविंद गुरु हालांकि बच गए, और बाद में कहते हैं कि वो गिरफ्तार भी हुए, और बाद में अपना अंतिम समय उन्होंने गुजरात के कंबोई में गुजारा। लेकिन वो चीजें तो हम सब गहराई में राजस्थान के इतिहास में जब चलेंगे तो चर्चा करेंगे, पर यहां मैं बता रहा हूं कि गोविंद गुरु का जो मेला है वो मानगढ़ धाम में लगता है। मानगढ़ धाम, देखो, मां से मानगढ़ धाम और मां से मार्गशीर्ष। लेकिन परीक्षा का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, गुजरात और बांसवाड़ा के बॉर्डर पर, लेकिन मानगढ़ धाम राजस्थान के कौन से जिले में आता है? बांसवाड़ा जिले में आता है। और अभी आप MTR कर लीजिएगा, इसको ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा एजेंसियों का धर्मेला वाला प्रश्न है, ये गौर करिए। मानगढ़ धाम कहां है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, मैं मानगढ़ धाम पर बता रहा हूं। मानगढ़ धाम कहां है? कान खोलकर सुन लीजिएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर में गलती होती है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी याद है, परीक्षा के हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, मानगढ़ धाम कहां है? बांसवाड़ा। और गोविंद गुरु का आपको जानकारी हो, गोविंद गुरु जिन्होंने संप सभा का नेतृत्व किया, और 1913 के अंदर जो मानगढ़ कांड हुआ था, आप गौर करें विद्यार्थियों, 1913 के अंदर जो मानगढ़ कांड हुआ था, उस मानगढ़ कांड की स्मृति के अंदर जरा ध्यान दें। मानगढ़ कांड की स्मृति के अंदर मैं कह रहा हूं, मानगढ़ कांड जो हुआ था 1913 में, उसकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे मानगढ़ कांड 1913 के अंदर हुआ, गौर करिए, उसकी स्मृति में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कई किताबें आश्विन पूर्णिमा लगती है, जी हाँ, आश्विन पूर्णिमा को वहां तो ऐसा नहीं है, आश्विन पूर्णिमा को भी वहां पे भीड़ होती है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा बड़ा मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। अगर कभी परीक्षा में तिथि पूछे और दोनों विकल्प हो, आश्विन पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा, तो अपने दिमाग में मार्गशीर्ष पूर्णिमा ही होना चाहिए। और अब भी दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, मानगढ़ धाम। देखो, पहले मानगढ़ कांड, क्योंकि अगर मैं नवंबर 1913 के इस कांड की चर्चा करूं तो नवंबर में मार्गशीर्ष महीना हो सकता है, आश्विन महीना तो नहीं हो सकता, आश्विन महीना तो अगस्त में होगा। तो कहने का मतलब मानगढ़ कांड की जो ऑफिशियल तारीख मानी जाती है 17 नवंबर 1913, तो इस दृष्टिकोण से मार्गशीर्ष महीना, तो मां से मानगढ़ और मां से मार्गशीर्ष, ध्यान देना, मां से मानगढ़ और मां से मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष महीना भी है, इधर मार्गशीर्ष महीना और इधर मानगढ़ कांड। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखना है। मानगढ़ कांड की स्मृति में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, गोविंद गुरु की स्मृति में ये मानगढ़ मेला लगता है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर लगता है। विद्यार्थियों, मार्गशीर्ष के बाद अगर चर्चा पोष महीने की जाए, ध्यान दें, मार्गशीर्ष के बाद चर्चा अगर पोष महीने की जाए तो मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे गौर करिए। पोष महीने के अंदर राजस्थान में 2 मेले लगते हैं, एक पोष बदी दशम है और एक पोष सुदी दशम है। नाकोड़ा जी का मेला, ध्यान दें, बाड़मेर की धरती पर एक जगह है नाकोड़ा जी, नाकोड़ा जी, जरा ध्यान दें, बाड़मेर की धरती पर राजस्थान के अंदर कहते हैं कि एक जगह है, और उस जगह को हम कहेंगे नाकोड़ा जी। जरा ध्यान दें, नाकोड़ा जी, नाकोड़ा के अंदर
पारसवनाथ जी का अत्यंत भव्य मंदिर है। भेरू जी और पारसनाथ जी के मंदिर है। लेकिन नाकोड़ा जी की बात करता हूं तो विद्यार्थियों यहां पर पारसवनाथ जी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ जी का मंदिर, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ जी जिन्होंने जैन धर्म में चातुर्याम व्रत का प्रतिपादन किया, जिन्होंने सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और अहिंसा 4 व्रतों का प्रतिपादन किया। महावीर ने फिर उसमें ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 महाव्रत दिए। लेकिन जैन धर्म में चातुर्याम व्रत का प्रतिपादन करने वाले और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अगर सबसे पहले किसी तीर्थंकर की हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुष्टि होती है तो वो पारसवनाथ जी है। विद्यार्थियों, पारसवनाथ जी जिनका संबंध काशी की धरती से रहा, उनकी जयंती कब होती है? प से पारश्व और प से पोष, पोष बद्दी दशम को पारसवनाथ जी की जयंती पोष बद्दी दशम को होती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर सुदूर पश्चिमी बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास कहते हैं कि मेवा नगर पंचायत का एक गांव, गौर करिएगा, बालोतरा के पास में ये मेवा नगर पंचायत, और वहां एक गांव पड़ता है नाकोड़ा। और आज ये नाकोड़ा अपनी भव्यता के कारण किसी कस्बे और किसी शहर से कम नहीं है। राजस्थान के अंदर नाकोड़ा की धरती, जहां पारसवनाथ जी का बड़ा ही पवित्र मंदिर है। मैं बताना चाह रहा हूं, नाकोड़ा जी का मंदिर मेवा नगर बालोतरा बाड़मेर के अंदर, और पारसवनाथ जी का यह मेला पोष बदी दशम को आयोजित किया जाता है। पर विद्यार्थियों, बाड़मेर जिले की धरती पर भक्त लोग इसको हाथ का हुजूर और जागती ज्योत कहते हैं। पोष बदी दशम को नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर बालोतरा बाड़मेर में लगता है। और आरएस 2010 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, सवाल क्या आया था? सवाल आया था मेवा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर वालों को तो पता था मेवा नगर जो है बालोतरा के पास नाकोड़ा है, यहां पे उसमें पहला ऑप्शन था पारसवनाथ जैन मंदिर के लिए। लेकिन विद्यार्थी जो बाहर के थे उन्होंने कभी मेवा नगर सुना ही नहीं, नाकोड़ा तो फिर भी सुन लिया पर मेवा नगर सुना नहीं। तो कुछ लोग लिख के आए ये पंचमेवे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान धरती मन रेगिस्तान धोरोरे माथे पंचमेवा के धुलाओला काजू किशमिश तो की मोने तो जो है वो रोटी और फाका पड़े, काजू किशमिश तो पछेरी बात है। तो नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर बालोतरा बाड़मेर के अंदर, और ये पोष बदी दशम को पारसवनाथ जी का मेला आयोजित किया जाता है। पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मैं एक और मेले पर भी लाना चाह रहा हूं आपको, और एक और मेले की चर्चा भी अगर मैं यहां पर करूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं बता रहा हूं यहां सेकंड नंबर पे नाकोड़ा जी के अलावा एक मेला आता है वरकाणा जी का मेला, वरकाणा जी का मेला। और ध्यान दीजिएगा, वरकाणा जी कहते हैं कि वरकाणा जी राजस्थान के पाली के अंदर है। पाली के अंदर भी कौन सी तहसील में? रानी पाली, ध्यान दे, रानी तहसील है पाली की। कहते हैं कि रानी पाली के अंदर वरकाणा जी का मेला है, और वरकाणा जी का मेला रानी पाली के अंदर कब लगता है? पोष शुक्ल दशमी या पोष सुदी दशमी। विद्यार्थियों, एक पोष शुक्ल है और एक पोष बदी यानी पोष कृष्ण है। पोष बदी दशम को नाकोड़ा जी का मेला लगता है और पोष सुदी दशम को वरकाणा जी का मेला लगता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, पोष कृष्ण दशम को नाकोड़ा जी का मेला और पोष शुक्ल दशम को पोष सुदी दशम को वरकाणा का मेला रानी पाली के अंदर आयोजित किया जाता है। पोष के बाद में विद्यार्थियों ध्यान दें, पोष के बाद अगला महीना आ जाएगा माघ, जरा ध्यान दें। पोष के बाद में अगला महीना कौन सा आ रहा है? अगला महीना माघ का आ रहा है। और मैं माघ महीने की बात करूं तो विद्यार्थियों, माघ के अंदर आते ही मैंने त्योहारों में तिथि बताई थी, माघ कृष्ण चौथ को तिलचौथ होती है। माघ कृष्ण चौथ को तिलचौथ और माघ कृष्ण एकादश को सटतिल्ला एकादश, ये 2 त्योहार मैं त्योहारों के फेस्टिवल में आपको बता चुका हूं। विद्यार्थियों, चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, माघ महीने के मेलों की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3 मेले कम से कम अपने को माघ महीने के दिमाग के अंदर रखने हैं। जरा ध्यान दें, माघ महीने के मेलों के अंदर 3 मेले विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो है चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला। और विद्यार्थियों देखिए, राजस्थान में शीशे जस्ते के उत्पादन के लिए भी ये चौथ माता का क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। चौथ माता का मेला चौथ माता के मंदिर में लगता है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि चौथ माता का मंदिर कहां है? ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। जरा ध्यान दें,
चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। और चौथ माता का मंदिर जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, यहां जब माघ बदी चौथ आती है जिसको हम तिलचौथ कहते हैं, उस तिलचौथ के दिन ये फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो चौथ माता का मेला कहां लगता है? चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर जरा ध्यान दे, चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, माघ बदी चौथ को लगता है। और मैं बताना चाह रहा हूं चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता का मंदिर है और वहां चौथ माता का मेला लगता है माघ बदी चौथ को। तो चौथ माता का त्योहार भी अपन ने पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये सीसे जस्ते के उत्पादन का क्षेत्र भी है। माघ कृष्ण चतुर्थी को यह मेला लगता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर ब्रज यात्रा महोत्सव, ब्रज यात्रा मेला कह दो, ब्रज यात्रा महोत्सव कह दो, ये डीग भरतपुर माघ कृष्ण 12 से माघ शुक्ल पंचमी, ध्यान देना। ब्रज यात्रा का मेला जो है वो डीग भरतपुर, और डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। डीग भरतपुर के अंदर ब्रज यात्रा का मेला लगता है। और विद्यार्थियों, माघ कृष्ण 12 से लेके, ध्यान दीजिए, माघ कृष्ण 12 से लेके और माघ शुक्ल पंचमी तक, जरा ध्यान दे, कहने का मतलब यह है कि माघ कृष्ण 12 से माघ शुक्ल पंचमी तक ब्रज यात्रा का मेला कहां लगता है? डीग भरतपुर में लगता है। और मैं बताना चाह रहा हूं डीग को हम क्या कहते हैं? डीग को कहते हैं जल महलों की नगरी। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अगली कड़ी के अंदर विद्यार्थियों, राजस्थान का एक मेला जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वो मेला है वेणेश्वर धाम का मेला। जरा ध्यान दे, वेणेश्वर धाम का मेला, वेणेश्वर धाम, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं वेणेश्वर धाम, जरा ध्यान दे। जैसे नाकोड़ा पढ़ते हैं, मेवानगर बालोतरा बाड़मेर है ना, वैसे ही वेणेश्वर धाम के बारे में कहते हैं। वेणेश्वर धाम कहां है? ये नवातापुरा डूंगरपुर के अंदर, यहां जो पास की लोकेशन है नवातापुरा। इस पर सवाल आया कांस्टेबल परीक्षा 6 जनवरी 2013 को कि नवातापुरा किस लिए प्रसिद्ध है? नवातापुरा वेणेश्वर धाम के लिए प्रसिद्ध है। वेणेश्वर धाम का मेला नवातापुरा डूंगरपुर में लगता है। और विद्यार्थियों, ये मेला भी माघ शुक्ल 11 से लेके और माघ की पूनम, हालांकि आपने जहां पर भी पढ़ा होगा कि वेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। वैसे तो माघ शुक्ल 11 से लेके और माघ पूर्णिमा तक लगता है, लेकिन जो बड़ा दिन होता है और इस मेले का विशेष जो आकर्षण हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों, इस मेले का विशेष आकर्षण हमें माघ की पूर्णिमा को देखने को मिलेगा। इसलिए माघ शुक्ल एकादश से माघ पूर्णिमा याद करो, और नहीं तो आप केवल माघ पूर्णिमा भी अपने दिमाग के अंदर रख सकते हो। इस मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का कुंभ। जरा ध्यान दे, वेणेश्वर धाम के मेले को हम क्या कहते हैं? वेणेश्वर धाम के मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। जरा ध्यान दे, वेणेश्वर धाम के मेले को हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, या फिर वेणेश्वर धाम के मेले को कहते हैं बागड़ का कुंभ। जरा ध्यान दे, वेणेश्वर धाम के मेले को हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं या बागड़ का कुंभ कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, इस धाम के अंदर 5 स्थान से खंडित शिवलिंग को पूजा जाता है। ध्यान दे, 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से स्थान पर की जाती है? तो अपनी जानकारी में होना चाहिए कि 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा, 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा ये बेणेश्वर धाम में की जाती है। और बेणेश्वर धाम जिसको वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, ये बेणेश्वर धाम में 3 नदियों का त्रिवेणी है, सोम, माही और जाखम। कहते हैं कि इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम
राजस्थान का ये वेणेश्वर धाम है जो नवातापुरा डूंगरपुर के अंदर है। और यहां पर माघ शुक्ल एकादश से लेकर और माघ की पूर्णिमा तक एक अत्यंत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों, ये वेणेश्वर धाम का मेला, ये वेणेश्वर धाम जो राजस्थान की धरती पर कहते हैं कि डूंगरपुर जिले के नवातापुरा कस्बे के अंदर है। यहां माघ शुक्ल एकादश से माघ पूर्णिमा तक मेला लगता है। और विद्यार्थियों, यहां पर कहते हैं कि 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और माही, सोम और जाखम, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम विद्यार्थियों ये वेणेश्वर धाम है। ये वेणेश्वर धाम जो राजस्थान के अंदर नवातापुरा डूंगरपुर के अंदर है, बहुत महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखना है। वेणेश्वर धाम नवातापुरा डूंगरपुर, और वेणेश्वर धाम नवातापुरा डूंगरपुर में माघ शुक्ल एकादश से माघ पूर्णिमा तक अत्यंत भव्य मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं। माघ महीने के बाद विद्यार्थियों मैं फाल्गुन महीने के ऊपर आ रहा हूं। फाल्गुन महीने के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। वेणेश्वर धाम ध्यान रखिएगा, माघ शुक्ल एकादश से माघ पूर्णिमा, और यहां पर मैंने बता दिया वेणेश्वर धाम का मेला माघ शुक्ल एकादश से माघ पूर्णिमा नवातापुरा डूंगरपुर में लगता है और 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती। मैं राजस्थान के मेलों के महोत्सव के अंदर फाल्गुन महीने के मेलों पर आपको लाना चाह रहा हूं। ध्यान दें, फाल्गुन का महीना, देखिए होली आ रही है फागुन के अंदर, तो जब होली आएगी फागुन के अंदर तो फाल्गुन महीने के मेले आपको जानकारी हो कौन कौन से मेले हैं। देखो होली तो आएगी, लेकिन होली से पहले क्या आएगा? शिवरात्रि, और शिवरात्रि आती है फाल्गुन बदी 13 को। तो सबसे पहले फाल्गुन के मेलों के अंदर मैं बात करता हूं शिवरात्रि मेले की। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, बताइए शिवरात्रि कब होती है? फाल्गुन बदी 13, फाल्गुन कृष्ण 13। त्योहारों का रिवीजन है ना। जरा ध्यान दें, मैं शिवरात्रि के मेले की बात कर रहा हूं, और शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि होती है फाल्गुन कृष्ण 13 को। शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि होती है फाल्गुन कृष्ण 13 को। और विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर कहते हैं कि भगवान शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव का मंदिर। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव का मंदिर। और घुसमेश्वर महादेव का मंदिर कहां है? ये सिवाड़ सवाई माधोपुर। एक बात ध्यान देना, एक शिवरात्रि पशु मेला है वो करौली के अंदर है, और ये शिवरात्रि मनखों का मेला है जो सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है। वो शिवरात्रि मेला पशुओं का मेला है और वो शिवरात्रि मेला करौली में है। और ये शिवरात्रि मेला विद्यार्थियों गौर करिए, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है। विद्यार्थियों शिवरात्रि का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, और ये मेला जो शिवरात्रि का है सिवाड़ सवाई माधोपुर में, ये मेला फाल्गुन बदी 13, और फाल्गुन बदी 13 जो है ना, ये कौन से त्योहार का दिन है? महाशिवरात्रि का दिन। ध्यान दें, ये महाशिवरात्रि का दिन है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का दिन। घुसमेश्वर महादेव का मंदिर, परीक्षा में आ जाए, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर कहां है? सिवाड़ सवाई माधोपुर। और फाल्गुन कृष्ण 13 को अपने को ध्यान रखना है। लेकिन आपको जानकारी हो, जब बात शिवरात्रि की हो तो शिवरात्रि को भगवान शिव जी का एक रूप घुसमेश्वर महादेव है। शिव जी का एक रूप भगवान शिव जी का, देखिए आप अपन धरती पर 3 देवता पढ़ते हैं, सबको पता है ना। एक, वैसे तो बहुत सारे देव हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव कहलाते हैं, ये आपको जानकारी होगी। कहते हैं कि ब्रह्मा इस दुनिया के अंदर सृजन के देवता है। इस दुनिया को बनाया किसने? ब्रह्मा ने। इस दुनिया का पालन कौन करते? भगवान विष्णु। और जिस दिन महेश की यानी शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी उस दिन दुनिया का क्या हो जाएगा? प्रलय, सहा। तो अंग्रेजी में भी आप देख लीजिए, गॉड, गॉड में जी फॉर जनरेट, इस दुनिया को जनरेट किसने किया? ब्रह्मा ने। ओ फॉर ऑपरेट, इस दुनिया को ऑपरेट कौन कर रहे हैं? इस दुनिया को ऑपरेट कर रहे हैं भगवान विष्णु। इस दुनिया को चला कौन रहे हैं? भगवान विष्णु।
और इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की ताकत, खत्म करने की ताकत किसके पास है? महेश के पास। दुनिया में आदमी तो बड़ा स्वार्थी होता है। ब्रह्मा जी ने दुनिया का सर्जन किया, अब सर्जन कर दिया, करने का काम पूरा कर लिया, अब हमें ब्रह्मा की पीड़ नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम हम करते हैं। और कहने को मंदिर राजस्थान में 3, पुष्कर का, आसोतरा का और बांसवाड़ा के छींच का। लेकिन विद्यार्थियों, विष्णु पालते हैं तो भगवान विष्णु की अगर पूजा आराधना करेंगे तो थोड़ा पालन पोषण हवड़गारी, यार भगवान विष्णु रे कई अवतार और मंदिर भी काफी है। लेकिन शिव जी ने अगर तीसरी आंख खुल दी ना तो धरती पर हमारा अस्तित्व चैलेंज है। इसलिए शिव जी के मंदिर सबसे ज्यादा है, गौर कर लीजिए। और शिव जी के मंदिर जिस स्थान पर है उस स्थान के नाम से है, चौहटन के उस स्थान के नाम से, या वहां की कोई यूनिक विशेषता के नाम से, या कोई दूसरे नाम से, लेकिन नाम अलग हर जगह। जैसे चौहटन के अंदर कपालेश्वर, बाड़मेर के हरपालिया में हरपालेश्वर, बाड़मेर के चौहटन में कपालेश्वर, बाड़मेर के हरपालिया में हरपालेश्वर, सिवाड़ सवाई माधोपुर में जावे तो घोषमेश्वर, और कैलाशपुरी उदयपुर में जावे तो एकलिंगनाथ, कोटा के अंदर जावे तो गेपरनाथ, बिजोलिया की धरती पर जावे तो सहस्त्रलिंग और हजारेश्वर, मेनाल की धरती पर जावे तो महानालेश्वर, मेनाल की धरती पर जावे तो महानालेश्वर। गौर करिए, भगवान शिव जी के जितने रूप, जब भीलवाड़ा में जावे तो तिलस्वा महादेव और हरणी महादेव। गौर करिए, जितने जितने नाम उतने रूप। तो मैं भगवान शिव जी का एक मेला और जा रहा हूं, गौर करिए। एकलिंगनाथ जी का मेला, कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंगनाथ जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर। ध्यान दें, बप्पा रावल का बनाया हुआ ये मंदिर है एकलिंग जी भगवान का। एकलिंग जी भगवान का ये मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बप्पा रावल ने बनाया था, हिंदुस्तान का चार्ल्स मार्टेल कहलाया जाने वाला राजस्थान के मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक बप्पा रावल, यानी कि कालभोज। विद्यार्थियों को कालभोज, हिंदुस्तान का चार्ल्स मार्टेल बप्पा रावल, और वो हारित ऋषि का चेला था और हारित ऋषि की गाय चराया करता था। और हारित ऋषि ने उन्हीं के लिए भगवान एकलिंग जी से जब आशीर्वाद मांगा और बप्पा ने चित्तौड़ को, मान मोरी को हराकर जीता, तो उन्होंने एक मंदिर बनाया, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। और विद्यार्थियों, ये भी महाशिवरात्रि के दिन लगता है। दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा कि महाशिवरात्रि का त्योहार कौन से दिन होता है। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन बद्दी, यानी कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन होता है। फाल्गुन कृष्ण या फाल्गुन बदी 13 के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार होता है। और विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि का त्योहार एकलिंगनाथ जी भगवान का ये मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर फाल्गुन कृष्ण 13 को इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। जरा ध्यान दें। तीसरी बात मैं करना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। एक और मेला जो है वो आता है, रणकपुर का मेला। रणकपुर पाली में फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को। ध्यान दें, रणकपुर का मेला, फाल्गुन महीने की बात हो ना तो रणकपुर का मेला भी आता है। रणकपुर का मेला रणकपुर पाली के अंदर, जरा ध्यान दें, रणकपुर का मेला रणकपुर पाली के अंदर। और कहते हैं कि रणकपुर का मेला जो रणकपुर पाली के अंदर है, ये फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को आता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को रणकपुर के मेले का आयोजन पाली जिले के रणकपुर में किया जाता है। तो रणकपुर का मेला कब लगता है? रणकपुर का मेला रणकपुर पाली में फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को लगता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों ध्यान दें, दादू दयाल का मेला। दादू दयाल, आपको मैंने राजस्थान के संत संप्रदाय बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो दादू दयाल जी का मेला, और दादू दयाल या दादू पंथियों की प्रधान पीठ कहां है बताइए, रिवीजन आपका हो रहा है, नारायणा या नरेना। और दादू पंथियों की प्रधान पीठ नारायणा या नरेना कहां पे है? ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। और विद्यार्थियों ध्यान देना, नारायणा जयपुर के अंदर कह रहा हूं दादू दयाल जी का मेला है। और दादू दयाल जी का मेला नारायणा जयपुर के अंदर फाल्गुन महीने के अंदर, जरा ध्यान दें, दादू दयाल जी का मेला विद्यार्थियों नरेना जयपुर के अंदर फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक। कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक
दादू दयाल जी का मेला लगता है और दादू दयाल जी का मेला नरेना या नारायणा जयपुर में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक लगता है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, संत दादू दयाल का मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके और फाल्गुन शुक्ल 11 तक दादू दयाल जी का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। इसी तरीके से अगली कड़ी में देशनोक बीकानेर के अंदर विद्यार्थियों चंदनी चरी का मेला, चंदनी चरी, जरा ध्यान दें, चंदनी चरी का मेला। कहते हैं कि चंदनी चरी का मेला ये देशनोक की धरती बीकानेर के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। चंदनी चरी का मेला विद्यार्थियों आपकी जानकारी में हो, चंदनी चरी का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। और देशनोक बीकानेर के अंदर चंदनी चरी के मेले की बात करता हूं तो फाल्गुन महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह मेला आयोजित किया जाता है। ध्यान देना, फाल्गुन तिथियां जहां याद नहीं रहे वहां कम से कम स्थान याद कर देना। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को देशनोक बीकानेर में चंदनी चरी का मेला आयोजित किया जाता है। और इसी तरीके से विद्यार्थियों फाल्गुन के महीने के अंदर खाटू श्याम जी का मेला भी लगता है। खाटू श्याम जी, मैंने आपको बताया था ना, भीम के पोते, घटोत्कच के बेटे, बर्बरीक का रूप है खाटू श्याम जी। ध्यान दे, खाटू श्याम जी भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, जिसने अपनी आंखों से महाभारत के पूरे युद्ध को देखा, लेकिन युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया था। और उसने, वो दानी था बर्बरीक, बर्बरीक की होड़ कोई नहीं कर सकता, उसने सिर काट कर दे दिया। देखो, भगवान कृष्ण बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और महाभारत का युद्ध कृष्ण के बिना तो जीता ही नहीं जा सकता था। कर्ण से कवच और कुंडल लेना हो और इधर बर्बरीक से उसका सिर मांग लेना हो, क्योंकि बर्बरीक था तो भीम का पोता, पर वो अपने हथियारों का प्रयोग हारने वाले के पक्ष में करता था। और कृष्ण को पता था कि युद्ध में पांडवों के पक्ष में बर्बरीक युद्ध लड़ना प्रारंभ तो करेगा, लेकिन जब कौरव हारना प्रारंभ होंगे तो बर्बरीक कौरवों के साथ जाएगा। ऐसी स्थिति में वो बर्बरीक तो युद्ध की दिशा को पलट सकता है। तो कहने का मतलब सीधा, और बर्बरीक जो सोच ले वहां तीर जाकर लगना ये तय था। तो ऐसी स्थिति में सिर मांग लिया, लेकिन उसके दान के कारण भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को कह दिया कि तुम्हारा ये सिर अब जब जहां जाकर गिरेगा वहां मेरे नाम से तुम जाने जाओगे। और वो खाटू जगह पर जाकर बर्बरीक गिरे तो खाटू श्याम बन गए। खाटू श्याम, खाटू श्याम जी खाटू दाता रामगढ़ सीकर। ध्यान दे, खाटू श्याम जी, खाटू का दाता, एक छोटी खाटू भी है, एक बड़ी खाटू भी है, एक खाटू भी है। खाटू श्याम जी खाटू दाता रामगढ़ सीकर। और विद्यार्थियों, दाता रामगढ़ सीकर के अंदर खाटू जगह पर खाटू श्याम जी का मेला लगता है। और खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादश और द्वादश। गौर करिए, फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 ये दो तिथियां ऐसी है, फाल्गुन शुक्ल एकादश और 12, जहां खाटू श्याम जी का मेला लगता है। और खाटू श्याम जी का मेला खाटू गांव दाता रामगढ़ सीकर के अंदर लगता है। और फाल्गुन महीने के अंदर एक और मेले की चर्चा भी यहां पर कर दूं, तिलस्वा महादेव भीलवाड़ा में ये होली के दिन लगता है। ध्यान देना, तिलस्वा महादेव, अरणी महादेव मंदिर कहां है? भीलवाड़ा में ना। तो तिलस्वा महादेव का मंदिर भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और बताना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, तिलस्वा महादेव का मेला होली के दिन लगता है। और होली का दिन मतलब फाल्गुन की पूर्णिमा का दिन। इस दिन तिलस्वा महादेव का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने तमाम मेलों के बारे में पढ़ा है। लेकिन विद्यार्थियों, अब एक चीज मेलों के अंदर जो बच गई है, इस साल के अंदर ऐसे मेले जो दोनों नवरात्रि में लगते हैं, जरा ध्यान दें। अब देखो, 2 नवरात्र है, वैसे तो 4 नवरात्र है, लेकिन 4 में से 2 तो गुप्त नवरात्र है, माघ और आषाढ़ के, और 2 नवरात्र है, आसोज वाला नवरात्र शारदीय नवरात्र और चैत्र वाला नवरात्र बासंतीय नवरात्र। तो इन दोनों नवरात्र के अंदर आमतौर पर राजस्थान के अंदर जो देवियों के मेले है, ध्यान देना, राजस्थान के अंदर जो देवियों के मेले वो दोनों नवरात्र में लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 नवरात्र के मेले अगर मैं बताऊं तो राजस्थान के अंदर आप देशनोक की धरती पर जाओगे तो वहां करणी माता का मेला है।
करणी माता का मंदिर, चूहों की देवी है ना, राजस्थान की लोक देवियों में अपन ने पढ़ा है, गौर करिए, राजस्थान की लोक देवियों में हमने पढ़ा है, देशनोक बीकानेर की धरती पर करणी माता का मंदिर है। और बीकानेर की धरती पर विद्यार्थियों कहते हैं कि देशनोक की धरती पर, देशनोक बीकानेर के अंदर है, और देशनोक की धरती पर करणी माता का भव्य मंदिर है। यहाँ चूहों की देवी है जिनको काबा कहते हैं। ये करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर दोनों नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। और इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर बीकानेर में ही नागणेचिया माता का मेला है। बीकानेर में जो 18 भुजाओं की प्रतिमा है ना नागणेचिया माता की, वहां नागणेचिया मां का मेला भी बीकानेर की धरती पर दोनों नवरात्र के अंदर आयोजित किया जाता है। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर जीर्ण माता का मंदिर रेवासा धाम सीकर, यहां भी दोनों नवरात्रि, रेवासा धाम सीकर के अंदर जीर्ण माता का मंदिर है ना, चौहानों की कुल देवी, पहले पढ़ा है। तो यहां पर भी आपके दोनों नवरात्रि के अंदर मेला आयोजित किया जाता है। अगर आप मोदरा जालोर में जाओगे तो वहां महोदरी माता, वो भी मेला दोनों नवरात्रि में आयोजित होता है, ध्यान देना। महोदरी माता का मेला कहां पे है? मोदरा जालोर, मोदरा गांव जालोर, यहां महोदरी माता का मेला, यह भी राजस्थान की लोक देवियों में अपन सोनगरा चौहानों की कुलदेवी महोदरी माता का जिक्र पढ़ चुके हैं। आशापुरी माता कह दो, महोदरी माता कह दो, तो मोदरा गांव जालोर। इसी तरीके से विद्यार्थियों शाकंभरी माता, शाकंभरी सांभर के अंदर, शाकंभरी माता का मंदिर कहां है? चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता, इनका मंदिर है सांभर जयपुर। जरा ध्यान दे, शाकंभरी माता का मंदिर कहां है? सांभर जयपुर। ये भी आपके राजस्थान के अंदर दोनों नवरात्र में मेला आयोजित किया जाता है। इसी तरीके से इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर बीजासन माता, ये बीजासन माता का मंदिर कहां है? बीजासन माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी। यहां पर भी मेला दोनों नवरात्र में आयोजित किया जाता है। तो दोनों नवरात्र के अंदर एक तो बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, करणी माता देशनोक बीकानेर, बीकानेर में नागणेचिया माता, जीर्ण माता रेवासा धाम सीकर, महोदरी माता मोदरा गांव जालोर, और विद्यार्थियों गौर करिएगा शाकंभरी माता सांभर जयपुर, शाकंभरी माता सांभर जयपुर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जब मेलों की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जब मेलों के शीर्षक की चर्चा करते हैं, तो ये चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। राजस्थान के अंदर कुछ और मेले आते हैं जिसका जिक्र भी मैं कर रहा हूं। दोनों नवरात्रि के मेलों के बाद कुछ ऐसे मेले जहां आपको तिथि याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो ये वो मेले हैं जिनके अंदर तिथि नियत नहीं है, या वो मेले हैं जहां तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और या वो मेले जो साल के अंदर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगते हैं। तो ऐसे मेलों के अंदर फिर तिथियां याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे लगती नहीं है विद्यार्थियों। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले मैं मां वांकल के मेले वीरात्रा की बात करता हूं। मेला तो महत्वपूर्ण है पर तिथि एक नहीं है, इसलिए यह आपकी इच्छा है। मां वांकल का मेला विद्यार्थियों, मां वांकल का मेला राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले की जो ढोक पंचायत है, और वहां एक जगह है वीरात्रा। कहते हैं कि बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे के अंदर वीरात्रा की धरती पर मां वांकल का मेला लगता है। और वीरात्रा की धरती पर मां वांकल का मेला चैत्र में भी लगता है, भाद्र में भी लगता है, माघ में भी लगता है, सुदी चौदस, चैत्र शुक्ल 14 को मेला होता है, माघ शुक्ल 14 को मेला होता है, भाद्र शुक्ल 14 को मेला होता है। तो जब इतनी तिथियां है ना, तो इसलिए तिथि याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद रख सकते हैं मां वांकल का मेला वीरात्रा चौहटन बाड़मेर। इसी तरीके से विद्यार्थियों, मनसा माता का मेला झुंझुनू, तिथि जहां महत्वपूर्ण नहीं है वहां स्थान याद कर लो। मनसा माता का मेला राजस्थान में कहां लगता है विद्यार्थियों? मनसा माता का मेला राजस्थान के झुंझुनू की धरती पर लगता है। तीसरा लोहारगल मेला, लोहारगल, लोहारगल, लोहारगल तीर्थ का है झुंझुनू में। और मैंने आपको पहले भी कहा है, पांडवों ने अपने हथियार किस स्थान पर गलाए थे?
पांडवों को जब पश्चाताप हुआ ना कि हमने अपने ही भाई कर्ण का वध कर दिया, वो भी धोखे से, तो ऐसी स्थिति में पांडव फिर उसका पश्चाताप करना चाहते थे और तब कहा कि चैत्र की सोमवती अमावस्या आएगी और तुम्हारे हथियार जिस स्थान पर गलेंगे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो पूरी दुनिया घूम गए लेकिन वो हथियार कहीं गले नहीं और आखिर लोहारगल स्थान पर लोहा गल गया, हथियार गल गए पांडवों के। कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस तक भी यहां मेला लगता है और यहां पर जब चैत्र की सोमवती अमावस होती है तब भी मेला लगता है। ये लोहारगल मेला कहां है? ये झुंझुनू के अंदर है। इसी तरीके से विद्यार्थियों मार्कंडेश्वर मेला, गरासिया समुदाय का एक मेला है मार्कंडेश्वर मेला गरासिया समुदाय का मेला है, ध्यान रखना। ये अंजारी गांव सिरोही के अंदर गरासिया समुदाय का मेला है मार्कंडेश्वर मेला। गरासिया समुदाय का मेला है मार्कंडेश्वर मेला और ये मार्कंडेश्वर मेला राजस्थान के अंदर कहां है? ये मार्कंडेश्वर मेला राजस्थान के सिरोही जिले के अंजारी कस्बे के अंदर है। विद्यार्थियों ध्यान रखें, मार्कंडेश्वर मेले की बात जब करता हूं तो ये भाद्रपद शुक्ल 11 को भी लगता है, देवजोड़नी 11 को, ये वैशाख की पूनम को भी लगता है और इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर जोर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से तिथि पर ध्यान नहीं देना है, आपको मेला कहां लगता है वो ध्यान रखना है। चंद्रभागा का मेला, सॉरी चंद्रभागा नहीं, चंद्रप्रभु, चंद्रभागा तो पढ़ लिया अपन ने, चंद्रप्रभु का मेला। विद्यार्थियों चंद्रप्रभु का मेला कहां लगता है? चंद्रप्रभु का मेला, चंद्रप्रभु जैन धर्म का एक मंदिर है तिजारा के अंदर अलवर में, जहां चंद्रप्रभु का मेला तिजारा अलवर की धरती पर लगता है। चंद्र प्रभु का मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भी लगता है और श्रावण शुक्ल दशमी को भी लगता है, तो तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चंद्र प्रभु का मेला ध्यान रखें। इसी तरीके से विद्यार्थियों गौर करिएगा, आपको ध्यान हो दधिमती माता, जिप्सम की देवी दधिमती माता, गोठ मांगलोद नागौर, पहले भी बता चुका हूं, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता और दधिमती माता का मंदिर कहां है? गोठ मांगलोद नागौर में। जिप्सम की देवी कहते हैं क्योंकि जिप्सम का क्षेत्र है ये जिप्सम की देवी है दधिमती माता। वर्तमान मंदिर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी की देन है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी लगता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को भी लगता है, तो यहां भी तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरीके से मैं 3 मेले धौलपुर के बता रहा हूं। 12 भाइयों का मेला, सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा मेला है, ध्यान देना, 12 भाइयों का, 12 भाइयों का मेला। 12 जब 12 लिख दिया तो फिर वापस 12 की जरूरत नहीं है ना। 12 भाइयों का मेला कहां है? 12 भाइयों का मेला धौलपुर के अंदर, ध्यान देना, धौलपुर बाड़ी के पास। सेम्पऊ महादेव, ये भी धौलपुर सेम्पऊ के अंदर। देखो 12 भाइयों का मेला, 12 और 12 से बाड़ी धौलपुर में। सेम्पऊ महादेव भी धौलपुर में और बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज भी धौलपुर, बाबू महाराज का मेला ये भी धौलपुर। तो अगर कभी परीक्षा में भूल जाओ ना तो याद रखना, 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल शैम्पू से धोते हैं। 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल धोते हैं, बाल धोते मतलब धौलपुर, शैम्पू से मतलब शैम्पू। 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल शैम्पू से धोते मतलब धौलपुर। 12 भाई मिलकर मतलब 12 भाइयों का मेला। 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल मतलब बाबू महाराज का मेला और शैम्पू से धोते तो शैम्पू महादेव का मेला और धोते मतलब धौलपुर। तो 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल शैम्पू से धोते। तो मां वांकल का मेला वीरात्रा चौटन बाड़मेर, मनसा माता का मेला झुंझुनू, लोहारगल मेला झुंझुनू, मार्कंडेश्वर मेला अंजारी सिरोही गरासिया समुदाय का मेला, चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर, दधिमती माता का मेला गोट मांगलोद नागौर, 12 भाइयों का मेला बाबू महाराज का मेला और शैम्पू महादेव का मेला। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये मेले जो है निश्चित रूप से ये मेले आपको समझ में आए होंगे। और विद्यार्थियों गौर करिएगा, राजस्थान के मेलों के अंदर हमारी चर्चा हुई और इसी के साथ राजस्थान के मेलों का शीर्षक भी यहां पर समाप्त होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। पर्यटन के महोत्सव है, वो पर्यटन के प्रकरण में आगे अपन पढ़ेंगे कभी जब मौका मिलेगा निश्चित रूप से।
बहुत बहुत धन्यवाद।